नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज हम पाकिस्तानी मीडिया का एकदम नया वीडियो देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। बातें उसके बाद में करते हैं। अमेरिका एक साल में चाइना तकरीबन $550 बिलियन से ज़्यादा अमेरिका से कमाता है एक्सपोर्ट्स के नतीजे में, जबकि इंडिया भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट $74 बिलियन की हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक चाइना के इस स्टेप की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाना चाहें तो वो ये तो कर सकते हैं, लेकिन दिफाई एतबार से उनको चैलेंज करना, देखें तीनों ममालिक एटमी ताकतें हैं तो मैं नहीं समझता, और उनके म्यूचुअल स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसकी कोई वर्टिकल एस्केलेशन मैं उसके इम्कानात कम देखता हूँ। जी बेसिडी साहब, देखिए तनाज़ा बड़े अरसे से चल रहा है और 62 में बहुत बड़ी झड़प हो चुकी है। तो जब इंडिया को मालूम है कि इलाका डिस्प्यूटेड है, उसके बावजूद वहाँ पर सड़क और एक पुल की तामीर जो है वो उस पर उन्होंने काम शुरू किया, जो तनाज़े की बुनियादी वजह बना, जो इसकी वजह से चीन की तरफ से रद्द अमल आया। तो आखिर उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंडिया के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, जब उसे वार्निंग बार बार दी गई थी कि आपने ये इस मुतनाज़ इलाके में कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी। तो आप समझते हैं चीन की जानिब से जो रद्द अमल आया वो बिल्कुल ठीक था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको याद होगा कि 2017 में इसी तरह का एक जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चीन के दरमियान डोकलाम में, जी, वो कोई तकरीबन मेरे ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, 73-74 दिन चला था और उसके बाद फिर वो डी एस्केलेशन की तरफ गया था। जी, 2017 के बाद इनकी वुहान में समिट हुई, प्रेसिडेंट शी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उसके बाद चेन्नई में 2019 में ये मिले और ये तय पाया कि दोनों लीडर्स के दरमियान ये तय पाया कि बॉर्डर के ऊपर एलएसी के ऊपर ट्रैंक्विलिटी विल बी मेंटेन्ड। ठीक है जी। तो अभी इस दो समिट्स को एक साल भी नहीं गुजरा, यानी कि एक 2017 में हुई, 2018 में, और उसके बाद ये हमारी ये दूसरी जो हुई चेन्नई वाली 2019 में, यानी कि अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और ये दोबारा बॉर्डर के ऊपर आप ये एस्केलेशन देख रहे हैं। तो इसमें जो सारे एनालिसिस सामने आ रहे हैं तज्ज़ियाकार, और इसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एनालिस्ट और सफारतकार, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिया ने जो अपनी, यानी कि उन्होंने एकदम जो फोर्टिफाई करने की कोशिश की है और वहाँ जो रोड बनाने की कोशिश की है और वो एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश की है, उसको यानी कि उसके जवाब में चाइना ने वहाँ पर कुछ अपनी तादाद जो है फ़ौज की बढ़ाई है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बनाई है और एक्चुअली दोनों साइड से वो बढ़ी है और ये झड़पें वगैरह होगा। एंड इट इज़ अ लिटमस टेस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी फॉर ऑफ द यूएस कि देखिए, अगर ये एक छोटी सी एक टेक्टिकल लेवल की एस्केलेशन है और इसके अंदर भी ना तो भारतीय अफवाज और सियासी क़यादत ने ये पॉलिटिकल विल और कैपेबिलिटी शो की है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ कोई अहम कदम उठा सकते हैं, कोई सब्सटैंटिव स्टेप ले सकते हैं, तो ये वाशिंगटन और बेल्टवे के अंदर भी लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या कितना अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भारत स्टेक पे लगाएगा अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होने के लिए। और दूसरी जानिब भारत के अंदर भी जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो फ़ौज है, वो इस बात के पे नज़र सानी पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या अमेरिका हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन हमें तो वो सपोर्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फ़ौजी तौर पे वो क्या करेंगे। जी। प्रेसिडेंट शी ने कहा था कि वो जल्द ही ऐसे इलाके जिन पर चीन का दावा है वो वापस ले लेंगे। क्या चीन भारत की फ़ौजी जो हटदर्मी है इसी के ऊपर, लद्दाख के तनाज़े के ऊपर, इसको वो बर्दाश्त करेंगे या इसको वो ख़त्म करेंगे? इस दफ़ा ये लग रहा है कि चीनी साइड जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी है, इन द सेंस कि जो उनके बॉर्डर नेगोशिएशंस होते रहे हैं इंडिया के साथ, उस पर उनमें इंडिया ने बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखाई और उसमें कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आई। गालिबन 22 या 23 राउंड्स जहाँ तक मुझे याद है हो चुके हैं, डायलॉग के हो जी हाँ, लेकिन उस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई हेडवे नहीं है। तो और यानी कि हेडवे एक तरफ नहीं है और दूसरी तरफ ये कि इस किस्म की
جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی لیڈرز کے درمیان اور انڈیا نے بلکہ اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں. چین جو ہے جی چین کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں, فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے اور چین نے یہ سنسیئر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں, لیکن انڈیا کی طرف سے اس قسم کا جواب نہیں آیا اور اس کی وجہ جو ہے مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے. ڈیپ مسٹرسٹ, جی ہاں ڈیپ مسٹرسٹ ہے اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے, بہت اعتماد کا فقدان ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے یہ اس چیز کی ایک بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے, مینیفیسٹیشن. تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائڈز ڈپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت چل رہی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کاربند رہے گا کیونکہ یہ ایک فرام دی بگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو جو لداخ میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا ہے آپ کو پتہ ہے اگست کا جو انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کشمیر کا, تو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ, جی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ, تو وہ امپلیکیشنز جو ہیں اس کی امپلیکیشنز لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چائنا کے سامنے ہیں. بالکل. سید محمد علی صاحب یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کا جو ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا ہندوستان کا کشمیر کے بارے میں وہ یقینی طور پہ لداخ کے اوپر بھی اپلائی ہے, جموں کے اوپر بھی ہے, کشمیر کے اوپر بھی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک وجہ ہے اس تنازع کی؟ دیکھیے کشمیر کے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں اس کے دور رس اور پیچیدہ اثرات مرتب ہوں گے. اگر ہم اس کو اسٹریٹجکلی دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بھارت کا چین کے حوالے سے سلامتی کے امور پہ تشویش میں مبتلا ہونا. دوستوں ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے نمسکار.